वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट मेटालो एंजाइम के बारे में पढ़ना है, पर ऑक्सीडेज एंजाइम। पिछले वीडियो में हमने 3 एंजाइम के बारे में पढ़ा था। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम लोग पर ऑक्सीडेज एंजाइम के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, उसके बाद हम लोग उसके फंक्शन को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद रिएक्शन कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हीम प्रोटीन एंजाइम की तरह होता है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है हीम प्रोटीन एंजाइम। हीम प्रोटीन एंजाइम से आप समझ सकते हैं कि जैसा हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है जिसमें बीच में एफी होता है और पोर्फिरिन रिंग जुड़े होते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा परऑक्सीडेज एंजाइम का। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं मेटल। यहाँ पे जो मेटल यूज हो रहा है वो Fe3+ यूज हो रहा है, यानी कि Fe का 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट। एंड प्रोटीन जो हमारा यूज हो रहा है वो हिस्टिडीन है, पोर्फिरिन रिंग है एंड H2O है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है पर ऑक्सीडेज एंजाइम का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं 4 पोर्फिरिन रिंग जुड़ा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 4 पोर्फिरिन रिंग है। बीच में हमारा जो सेंट्रल मेटल एटम है वो है Fe3+, यानी कि ये एक्टिव साइट के रूप में वर्क करेगा। एक तरफ ऊपर हमारा H2O है एंड नीचे हिस्टिडीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये है स्ट्रक्चर पर ऑक्सीडेज एंजाइम का। तो यहाँ पे जो पर ऑक्सीडेज एंजाइम का अगर कोई स्ट्रक्चर पूछे तो आप बता सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पर ऑक्सीडेज एंजाइम का जो फंक्शन है वो क्या है। इसका जो फंक्शन है वो है पर ऑक्साइड लिंकेज को तोड़ना या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट कर उसे H2O and O2 में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, इट ब्रेक्स द पर ऑक्साइड लिंकेज। ब्रैकेट में लिखा गया ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी कि H2O2। तो H2O2 के ऑक्सीडेशन में ये पार्टिसिपेट करता है हमारा पर ऑक्सीडेज एंजाइम। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन है कि किस तरीके से पर ऑक्सीडेज लिंकेज को ये तोड़ता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि कैसे पर ऑक्सीडेज एंजाइम है वो रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये हमारा पर ऑक्सीडेज एंजाइम को लिखा गया है शॉर्ट फॉर्म में P फॉर पोर्फिरिन रिंग हुआ और Fe एज 3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे जब ऑक्सीडेशन होता है एंजाइम का, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे Fe4 में कन्वर्ट हो जाता है। Fe3 इज कन्वर्टेड इनटू Fe4 एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ जाता है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है। इसे आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, जिसे हम AC लिखे हैं। अगेन ये जो हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन छूट गया है, तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे है। ठीक है, तो अगेन जब ये हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ कंबाइन होता है तो क्या बना देता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। एंड अगेन पर ऑक्सीडेज एंजाइम जो है ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है पर ऑक्सीडेज एंजाइम को, वो मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सा रिएक्शन था पर ऑक्सीडेज एंजाइम का। एक नोट करके लिखें कि इसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिए जाते हैं कि व्हाट इज़ द कलर ऑफ पर ऑक्सीडेज एंजाइम, या व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पर ऑक्सीडेज एंजाइम, या व्हाट मेटल एटम यूज्ड इन पर ऑक्सीडेज एंजाइम। तो ये सब छोटा छोटा जो क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्रीन कलर है वो LMCT के थ्रू नहीं मिलता है। LMCT क्या है यहाँ पे, तो लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। तो लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफ़र के कारण यहाँ पे कलर जो है हमारा ग्रीन नहीं है। ये किस कारण है, तो पाई टू पाई ट्रांजिशन के कारण इसका कलर ग्रीन है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि इसका जो ग्रीन कलर शो होता है वो हमारा पाई टू पाई ट्रांजिशन के कारण होता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पर ऑक्सीडेज एंजाइम का बेसिक सा स्ट्रक्चर देखा, उसमें कौन सा मेटल एटम यूज होता है, किस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद देन हम लोगों ने फंक्शन के बारे में जाना कि इसका काम क्या होता है, एंड देन रिएक्शन देखा। ठीक है, देन एक छोटा सा नोट में हमने देखा कि इसका कलर जो ग्रीन होता है वो किसके कारण होता है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।